अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोबिया नवाज़ है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से गायनी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं पीडब्ल्यूडी में स्पेशलिस्ट केयर पे और गुलरेज़ में रहमान हॉस्पिटल पे प्रैक्टिस करती हूँ। आज जिस अहम मौजू के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो है मेनोपॉज़। आप लोगों ने सुना होगा कि मेनोपॉज़ एक टर्मिनोलॉजी है जो कि उस वक्त यूज़ होती है जब आम तौर पे ख़वातीन के मेंसेस बंद होते हैं, उसको यूजुअली मेनोपॉज़ कहा जाता है। लेकिन मेनोपॉज़ अचानक से नहीं हो जाता, ये ख़ास उम्र से कुछ अर्सा पहले कुछ अलामात शो करना शुरू कर देता है और उसके बाद एक ख़ास एज पे जाके बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पीरियड्स रुकने का नाम मेनोपॉज़ है। मेनोपॉज़ की कुछ स्टेजेस हैं, ये 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। इससे पहले वाले पीरियड को पेरीमेनोपॉज़ कहते हैं, जहाँ पे पीरियड्स रुक जाते हैं उसको मेनोपॉज़ कहते हैं और उसके बाद वाले पीरियड को हम पोस्ट मेनोपॉज़ कहते हैं। जो उससे पहले वाला पीरियड है उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की इसलिए ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मेनोपॉज़ के बाद कुछ अलामात आना शुरू हो जाएंगी। अगर मेनोपॉज़ होने से पहले हम कुछ चीज़ें प्रिवेंट कर लेंगे तो ये अलामात में कमी वाक़या हो सकती है। जो पेरीमेनोपॉज़ल पीरियड है उसमें कुछ अलामात ऐसी होंगी जो कि अवॉइडेबल तो हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट और कुछ ना कुछ उसमें सप्लीमेंटेशन से ये इम्प्रूव कर सकती हैं। ज़्यादातर 48 से 51 ईयर्स की एज पे मेनोपॉज़ अपीयर होता है। 48 से पहले 5 साल पहले कुछ सिम्टम्स होंगे जिनमें हॉट फ्लशेस सबसे कॉमन है। हॉट फ्लशेस का मतलब ये है कि अचानक से ठंडे पसीने आना और एकदम से गर्मी का लगना और सर्दी के मौसम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होना, इसको हम हॉट फ्लशेस कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होना शुरू हो जाती है मेनोपॉज़ के साथ और इम्बैलेंस होता है बिटवीन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हार्मोन्स यूजुअली हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। जब ये इरेगुलर और इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इनकी वजह से हॉट फ्लशेस आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हॉट फ्लशेस के साथ साथ नाइट स्वेट्स भी होते हैं। रात को अचानक से जाग जाना और ठंडे पसीने आ जाना भी एक अलामत होती है कि ये पेरीमेनोपॉज़ का सिम्टम है। उसके अलावा मूड चेंजेस बहुत कॉमन है जो कि इस एज में होती हैं। मूड चेंजेस के साथ अगर एंगर और इरिटेबिलिटी यानी आपका बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और जल्दी से गुस्सा आ जाना, अगर तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं है तो वो मेनोपॉज़ की अलामत है। उसके लिए भी ट्रीटमेंट यही है कि अगर हम हार्मोन रिप्लेसमेंट कर देंगे तो उससे ये बेहतर तौर पे ट्रीट हो सकता है। इसके अलावा जो चेंजेस आएंगी वो आपकी नींद में कमी होना, इसको इंसोम्निया कहते हैं, या फिर नींद की कुछ कमी या चेंजेस, रात को नींद ना आना या डिस्टर्ब्ड स्लीप यानी दरमियान में बार बार जाग जाना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो भी पेरीमेनोपॉज़ल कहलाएंगे। कुछ हार्मोन्स जो हैं हमारी सारे म्यूकोजल लाइनिंग को, हमारे सारे टिश्यूज़ को कंट्रोल कर रही होती हैं, जैसे कि हमारा ब्लैडर, जैसे कि हमारी स्किन, जैसे कि हार्ट। तो स्किन में जो चेंजेस आएंगी वो ड्राई स्किन, बालों की कमी होना, स्पेशली जो फ्रंट के बाल हैं वो औरतों में आमतौर पे गिरना शुरू हो जाते हैं या फिर बहुत थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ये भी आपकी ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से हो रहे हैं। इसी तरह आपकी स्किन का ड्राई होना, स्किन पे कुछ निशान आना, बालों का बढ़ जाना, कुछ लोगों के फेस पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, ये सिम्टम्स भी पेरीमेनोपॉज़ल सिम्टम्स को शो करते हैं। इस सूरत में आपका डॉक्टर से रुजू करना, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करना ज़रूरी है। ये सिम्टम्स अगर इस टाइम पे हम ट्रीट कर लेंगे तो मेनोपॉज़ को हम ग्रेसफुली और इफेक्टिवली फेस कर सकते हैं। सो मेनोपॉज़ एक नॉर्मल लाइफ का ट्रांजिशन है, ये कोई बीमारी नहीं है और ये सबको होनी है। इसलिए हम अगर इसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम अपनी डाइट में, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, रेगुलर एक्सरसाइज का, प्रॉपर स्लीप का, ये सब कुछ इंक्लूड करेंगे तो ये रूटीन हमारे मेनोपॉज़ में एंटर होने में सब ख़वातीन की हेल्प करेगी। मेनोपॉज़ के बाद जो सिम्टम्स आएंगे उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन सिम्टम ये है कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना और भुरभुरा हो जाना। वो इसलिए होता है कि हार्मोन्स चूँकि बिल्कुल बंद होना शुरू हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, बोन का भुरभुरापन ज़्यादा हो जाता है। उस सूरत में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो विटामिन डी और कैल्शियम है। कैल्शियम को अकेले लेना, विटामिन डी की एब्सेंस में लेना भी फ़ायदेमंद नहीं होता, इसलिए कैल्शियम को विटामिन डी के साथ लें ताकि जितनी कैल्शियम आप ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। विटामिन डी अदरवाइज भी आपकी बॉडी में कम होना शुरू हो जाती है, इसलिए बोन्स का भुरभुरापन रोकने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स बहुत इफेक्टिव हैं। इसी तरह मैग्नीशियम आपकी जनरलाइज्ड फटीग को, थकावट को, चिड़चिड़ेपन को बहुत हद तक कम कर देगा। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो कि इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेनोपॉज़ में ऐसे सप्लीमेंट्स के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करें ताकि वो आपको आपकी सेहत के बारे में बेहतर मशवरा दे सकें। थैंक यू।